So hi everyone. In today lecture we'll learn. हम कुछ अभी सीखेंगे नहीं, लेकिन हम अभी देखेंगे कि जो प्रीवियस वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस रह गए थे इस लेक्चर में हम पहले वो कवर करेंगे. देन वी विल स्टार्ट स्ट्रिंग. ठीक है, डेटा टाइप्स हम स्टार्ट करेंगे पाइथन में. स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी. और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसमें प्रॉब्लम देखेंगे, स्लाइसिंग देखेंगे, फिर इंडेक्सिंग कैसे करते हैं स्ट्रिंग में, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. उससे पहले जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं उसको सॉल्व करते हैं क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं हम. मेरा क्वेश्चन जो बच गया था पिछले क्लास से वो था, हमने फोर्थ तक कर लिया था क्वेश्चन. आई थिंक यस, फोर्थ तक हमने कर लिया था. फिफ्थ क्वेश्चन था राइट अ प्रोग्राम विच फाइंड्स आउट वेदर अ गिवन नेम इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट और नॉट. ठीक है, हमें वो प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें फाइंड करना है कि जो हमारा नाम है वो गिवन मतलब लिस्ट है, जो भी हम लिस्ट बनाएंगे उसमें प्रेजेंट है कि नहीं. जैसे हम यूज़र से कोई इनपुट लेंगे, ठीक है, तो हमें चेक करना है कि उसमें वो नाम प्रेजेंट है कि नहीं. ठीक है, मतलब हम एक लिस्ट पहले बना लेंगे नेम नाम का. ठीक है, एक नेम नाम का हम लिस्ट बनाएंगे, कुछ भी सपोज कुछ भी जो नाम आपको आ रहा है वो डाल दो उसमें. देन हम एक और नेम बनाएंगे. पहले हम नेम्स का बनाएंगे. ठीक है, कह रहा है ये क्वेश्चन कि राइट अ प्रोग्राम विच फाइंड्स आउट वेदर अ गिवन नेम इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट और नॉट, विच मीन्स जो हम लिस्ट बनाए हैं उसमें हम फाइंड करना है कि उसमें है या नहीं. जो हम नाम फाइंड आउट करेंगे, जैसे कोई एल है, ठीक है, एल नाम का लिस्ट है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें बनाएंगे. एक सेकेंड, लाइट चली गई. ठीक है, तो 1 सेकेंड, हॉटस्पॉट ऑन कर. ओके, तो ठीक है, कनेक्ट हो गए. तो हम उसमें फाइंड आउट करना है कि वो नेम इसमें है या नहीं. ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे. पहले तो हमें एक लिस्ट बनाना है, ठीक है, नेम से. फिर उसमें नेम ढूंढना है. ठीक है, दो काम करने हैं हमें. और फिर अगर वो नेम उस वाले लिस्ट में है तो हम प्रिंट करवा देंगे कि यस नेम इज़ प्रेजेंट. अगर नहीं है तो हम करवा देंगे कि यस, लेकिन नो, नेम इज़ नॉट फाउंड. ठीक है, तो वो चीज़ें करना है. 1 सेकेंड. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. ओके, सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम देखेंगे. फिफ्थ, एक तो पहले हम लेट्स सपोज नीचे नेम्स नाम का एक हम वेरिएबल लेंगे. ठीक है, उसमें हम स्टोर करवा देंगे बहुत सारा नाम, जैसे लेट्स से नेहा. ओके, नेहा, लेट्स से राहुल, एंड लेट्स से हैरी. ओके, लेट्स से अमित. जो भी आपको सही लगे वो नाम दे दीजिए. ठीक है, एक और नेम लेट्स से प्रिया. ओके, नाउ ये नेम बन गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें इसमें चेक करना है कि जो ये जो हमने लिस्ट बनाया, ये एक लिस्ट है हमारा. ठीक है, कि हमारा लिस्ट है. लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक थैला की तरह होता है जिसमें हम सब कुछ रख सकते हैं. सब्जी भी रख सकते हैं, दाल भी रख सकते हैं उसमें, मतलब राइस भी रख सकते हैं, जो आपको सही लगे सब रख सकते हैं उसमें थैली में. ठीक है, तो लिस्ट अभी के लिए इतना समझिए कि लिस्ट एक थैला है जिसमें हम कोई भी डेटा टाइप्स रख सकते हैं. ठीक है, कोई भी डेटा टाइप्स चलेगा उसमें. तो अभी के लिए हमने ये नेम्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें फाइंड आउट करना है वेदर अ गिवन नेम इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट और नॉट. ठीक है, तो वो चीज़ें
आप यहाँ पे कुछ भी ले लो, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 भी ले सकते हो, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं यहाँ पे ले नहीं रही हूँ, लेकिन आप ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमें वो नेम फाइंड आउट करना है, तो फिर हम यूजर से लेने के लिए एक नेम नाम का बनाएंगे, क्योंकि यहाँ गौर से देखिए लिस्ट है नेम्स नाम से, ठीक है। हम यहाँ पे नेम नाम का बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम डालेंगे इनपुट, जो कि हमारा यूज़र डालेगा, ठीक। नाउ लेट्स से इंटर वैल्यू या फिर इंटर नेम, जो भी है सही है, इंटर नेम, ठीक है। देन इसमें क्या करेंगे, नेम, ओके। अब हम कंडीशन लगाएंगे कि ये जो नेम है, ये नेम जो यूज़र डाल रहा है वो इसमें प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो यस प्रेजेंट प्रिंट कराएंगे, नहीं होगा तो नो प्रेजेंट, लाइक बोल देंगे कि नेम इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें करना है। तो लेट्स से एक कंडीशन हम लगाएंगे, इफ़ नेम इन किसमें, नेम्स, यहाँ क्या है ये वाला लिस्ट में, तो ये क्या है नेम्स, ठीक है। तो नेम्स अगर वो चीज़ें है तो हम प्रिंट क्या कराएंगे, प्रिंट करवा दो कि नेम इज प्रेजेंट, ओके। और अगर वो नहीं है, ठीक है, एल्स क्या प्रिंट करवा देना है, प्रिंट नेम not found, okay, so this is it। अभी हम इसमें ढूंढेंगे, इसको रन करेंगे। अभी नेम देना है, जैसे हम दे दिए नेहा, ठीक है। अब क्योंकि ये नेहा तो है इसमें, तो ये फाउंड करके देगा या नहीं देगा, ये कौन सा कंडीशन में करता है देखते हैं। नेम इज़ प्रेजेंट, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे नेहा है, तो इन्होंने लिखा नेम इज़ प्रेजेंट। अभी अगर मैं इसको फिर से रन करूँ और मैं इसमें लिख दूँ लेट्स से अदिति, क्या अदिति है इसमें, एक सेकेंड, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है इसको कैपिटल, ठीक है, अदिति, तो नेम इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि हमने पहले भी बताया था, ये बहुत इजी होने वाला है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम हिज मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्कीम। मतलब इसमें क्या करना है, जैसे 90 और 100 के बीच में अगर मार्क्स है तो एक्सेलेंट, एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलेंट। 80 टू 90 के बीच में मार्क्स है तो ए ग्रेड, 70 टू 80 के बीच में मार्क्स है तो बी ग्रेड, और 60 टू 70 के बीच में मार्क्स है तो सी ग्रेड, 50 टू 60 के बीच में मार्क्स है तो वो डी ग्रेड हो जाएगा, और हमारा 50 से कम है तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर हमें वो बनाना है, ग्रेड कैलकुलेट करना है, ठीक है। 6 नंबर, नाउ वी आर इन क्वेश्चन 6 नंबर 6। इसमें हमें ग्रेड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले तो हमें मार्क्स किससे करना है, यूजर से लेंगे मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स इक्वल टू इंट इनपुट इंटर मार्क्स, ओके, ठीक है, इंटर मार्क्स जो नाउ अब हम कंडीशन क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 90 टू
एक सेकेंड, क्या हो गया, 90 टू 100 के बीच में है तो एक्सेलेंट, 80 टू 90 तो ए, और फिर 70 टू 80 तो बी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 90 है, ठीक है, एंड मार्क्स लेट्स से लेस देन इक्वल टू 100 है, ठीक है, तो वो कौन से क्राइटेरिया में आ जाएगा, तो हम प्रिंट करा देंगे कि एक्सेलेंट है मार्क्स। ठीक है, तो प्रिंट एक्सेलेंट। ठीक है, तो वो चीज़ें हो गई। नाउ एक कंडीशन लगाएंगे फिर से इफ, और उसमें हम लिखेंगे अगर हमारा मार्क्स है लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ठीक है, अगर मार्क्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 80 आता है तो क्या बोलेंगे कि हमारा जो ग्रेड है वो आया है ए आपका। ठीक है, तो प्रिंट करवा दो ए। ठीक है, प्रिंट करवा दो ए। नाउ फिर से हम एलिफ लगाएंगे और फिर से हम बोलेंगे कि अगर हमारा मार्क्स लेट्स से कितना था, इसमें 70 था ना, हाँ, तो अगर हमारा मार्क्स कितना था 70 के से बड़ा या बराबर होगा तो प्रिंट करवा दो आप, क्या प्रिंट करवाना है, बी। हमारा जो ग्रेड है वो हो जाएगा आपका अच्छा बी। ओके, एंड फिर से हम एलिफ लगाएंगे और इस बार था 60। ठीक है, तो मार्क्स हमारा अगर आता है 60 से बड़ा या बराबर, ठीक है, तो हम प्रिंट करवा देंगे सी। ठीक है, क्या हम प्रिंट करवाएंगे, सी। ग्रेड हमारा हो गया सी। अब अगर मार्क्स हमारा लेट्स से 1 सेकेंड, एलिफ मार्क्स हमारा आ गया लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो क्या बोला था, तब हम प्रिंट करवाएंगे ग्रेड डी। ठीक है, इसमें हम प्रिंट कराएंगे ग्रेड डी। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आती है। नाउ अदरवाइज क्या था, एल्स, अगर ये सब कंडीशन ट्रू नहीं होता है तब हमें प्रिंट करवाना था कि फेल हो गया बच्चा। अगर 50 से भी कम मार्क्स है तब हो जाएगा प्रिंट फेल, मतलब एफ। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये सही भी है कि नहीं। ठीक है, तो लेट्स से मार्क्स हम दे देते हैं 90, इसका फर्स्ट वाला चेक करते हैं, हम दे देते हैं 94, तो एक्स आ गया। ठीक है, एक्सीलेंट। नाउ अगर मैं मार्क्स दूँ 80 से 90 के बीच में, लेट्स से 85, तो ए आ रहा है, सही है। और अगर मैं मार्क्स यहाँ पे दूँ 56 तो डी, 56 डी सही है। अगर मैं मार्क्स यहाँ पे दूँ लेट्स से 40 तो फेल होना चाहिए, फेल है, सही है। ठीक है, तो ये काम कर रहा है ग्रेड कैलकुलेटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, राइट अ प्रोग्राम to find out whether a given post is talking about Harry or not। ठीक है, हमें प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा पोस्ट है, ठीक है, कहीं पोस्ट है, ठीक है, तो वो पोस्ट में हैरी के बारे में बात हो रही है या नहीं हो रही है। कैसे पता चलेगा,
ऑब्वियसली कीवर्ड से पता चलेगा, ये कीवर्ड से हमें पता चलेगा कि हैरी के बारे में बात हो रहा है या नहीं, ठीक है, हैरी कीवर्ड से। ये सर्च करने का यही तरीका है कि इसका कीवर्ड हम यूज़ करें, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे हम कैसे करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें पोस्टर में फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से पोस्टर नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका इनपुट लेते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक। तो इनपुट नाउ लेट्स से इंटर द पोस्ट टेक्स्ट, ठीक है। जो भी हमारा पोस्ट टेक्स्ट है उसको इंटर कीजिए। तो अब उसको क्या करेंगे कि लेट्स से हैरी हमारा किस में है, कैपिटल स्मॉल में है। लेट्स से हम हैरी स्मॉल में देना चाहते हैं, ठीक है। इसको लोअर कर देते हैं, तो हम इसको लोअर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, लोअर लेट्स से 10, ओके। अब हम कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि इफ़ जो हमारा हैरी है, लेट्स से हैरी हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जो हमारा हैरी है इन पोस्टर क्या होना चाहिए, अगर हमारा हैरी इन पोस्टर मिल जाए तो प्रिंट क्या होना चाहिए, प्रिंट करवा देंगे कि दिस पोस्टर इज टॉकिंग अबाउट हैरी, राइट। एंड इफ इट डजंट फाइंड तो हम क्या बोलेंगे कि दिस पोस्टर इज नॉट टॉकिंग अबाउट द हैरी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करेंगे कि यस दिस पोस्टर इज टॉकिंग अबाउट हैरी, ठीक है, हैरी। एंड एल्स में क्या डाल देंगे कि 1 सेकेंड, एल्स प्रिंट करा देंगे कि दिस पोस्टर इज नॉट टॉकिंग अबाउट हैरी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम इसको प्रिंट करवाएंगे। 1 सेकेंड, ओहो इसमें दोनों में मैं ये भूल गई, ओके। नाउ एंटर द जो भी हमारा पोस्ट टेक्स्ट है, लेट्स से हैरी इज गुड बॉय ही लव क्रिकेट, ठीक है, ही लव्स क्रिकेट, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ें करूँगी तो क्या ये फाइंड करेंगे, दिस पोस्टर इज टॉकिंग अबाउट हैरी, सी आ गया ना। अगर मैं फिर से इसको रन करूं और हैरी को मेंशन ना करूं कुछ भी, लाइक मैं दूसरा नाम ले लूं कोई भी, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ बॉय एंड ही लव टू रीड, ठीक है। अगर मैं ये करूं तो दिस पोस्टर इज नॉट टॉकिंग अबाउट हैरी, समझ में आ रही है। तो ऐसे ये क्वेश्चंस था, ठीक है। हमने ये वाला पूरा सॉल्व कर लिया, आई थिंक ये पूरा ही प्रैक्टिस 6 पूरा सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे, ये भी हमने कर लिया था, सारे हो गए। अभी जो बच गए हैं वो लूप के कुछ क्वेश्चन हैं जो बच गए हैं, उनको मैं करवा दूँ। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट भी पढ़ लिया था, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट भी हमने देख लिया था, स्किप करते थे इसमें।
तो वो थी कंटिन्यूस स्टेटमेंट। इसका प्रैक्टिस सेट हमने कहाँ तक देख लिया था, 5th देख लिया था, ये भी देख लिया था, ये भी देख लिया था, ये भी देख लिया था। हमने जो नहीं देखा था वो था ये 9th और 10th। ठीक है, तो हम 9 नंबर देखेंगे अभी कि हम कैसे अभी हम 9 नंबर और 10 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 9 नंबर क्या कह रहा है कि राइट, मतलब हमें ये जो स्टार दिख रहा है पैटर्न, उसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, और n=3 ऑलरेडी हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, यहाँ पे अगर पैटर्न में देखा जाए तो आप देखो फर्स्ट रो में स्टार 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 है, मतलब खाली नहीं है, 3 स्टार है पूरा में। ठीक है, 3/3 का है तो तीनों में स्टार है। अब इस जो सेकेंड रो है उसमें क्या है कि सेकेंड रो में बीच में बस एक स्टार मिसिंग है, और बाकी ये थर्ड जो है उसमें क्या है कि पूरा स्टार है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि जैसे हमारा फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में क्या है, स्टार है, लास्ट कॉलम में भी स्टार है, मिडिल में क्या है, स्पेस है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। n=, गिवन है हमारा 3/3, तो 3 दिया हुआ है। ठीक है, ये था लूप का। ठीक है, तो ये हमने अच्छे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, n=, गिवन है हमारा ओके, सो n=, गिवन है हमारा 3। ठीक, और हमें प्रिंट करना है स्टार मेथड। तो हम क्या करेंगे, फोर लूप लगाएंगे, आई एन रेंज कहाँ से एन तक जाएगा ये। ठीक है, एन ले लेते हैं अभी। फिर हम एक इसमें हम नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, नहीं, नेस्टेड लूप की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ऐसे ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, तो हम इसमें टैब यहाँ पे होता है ना, इंडेक्सिंग होता है यहाँ पे, तो उसको ठीक है, 4 एक जे लेंगे। ठीक है, जे एंड रेंज जे, यहाँ पे हम एन ले लेते हैं। ठीक है, अगेन नाउ कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ आई जो हमारा इक्वल टू 0 है। ठीक है, या तो ये कंडीशन ट्रू कर दो, या फिर आई इक्वल टू n-1 कर दो। ठीक है, और या फिर j = 0। इन तीनों में से अगर कोई भी, ये एक और ले लेते हैं कंडीशन है j और j = n-1। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो तो प्रिंट करवा दो व्हाट के स्टार और जो हमारा एंड है उसमें हम स्पेस देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा खाली है उसमें, तो हम इसमें स्पेस देंगे बीच में, स्पेस स्टार। ठीक है, इतना काफी। ओके, नाउ एल्स हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट
ठीक है, खाली छोड़ेंगे हम इसको एंड इक्वल टू ओके एंड देन प्रिंट। अच्छे ये क्या आता है वो करके देखते हैं। सीधा सीधा आ गया। ओके, कुछ लॉजिक में प्रॉब्लम है, एक सेकेंड देखते हैं। ओह, ये तो मैंने सही लिया जी एंट्रेंस, ठीक है, एंड मैंने सुना जी को 1 second। ओके लेट्स से 1 second, क्या प्रॉब्लम आ रही है। मिनट एचपीटी। ओके प्रिंट फॉलो मैट्रिक्स पैटर्न पाइथन, ठीक है। ठीक है 3/3 का चाहिए ना, n इक्वल टू हमें 3 चाहिए। सेम ही लिखा है हमने भी, फिर क्या इशू आ रहा है। अच्छे इसको रन करके देखते हैं। पी सी सेम ही आया इसमें, तो सही आ गया आंसर। इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया। अब फॉर आई एन रेंज एन, ठीक है, फॉर जे एन रेंज, ठीक है, एफ आई और जे एन -1, ठीक है, ये भी सही है। -1 तो प्रिंट करवा दिया इन्होंने। ओके स्पेसिंग का प्रॉब्लम है आई गेस। ओके नाउ अभी एक प्रिंट बाहर प्रिंट करना है। ठीक है इसको करके देखते हैं। ठीक है यस अब ये हो गया। इसमें स्पेसिंग की बस इशू थी, स्पेसिंग गलत था, बाकी ये सही था। ये अब सही है ये, ठीक है, इसको हटा दो। सी ओके नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन।
अब क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एन यूजिंग फोर लो इन रिवर्स्ड ऑर्डर। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि हमें प्रिंट करना है मल्टीपल लाइक मल्टीप्लिकेशन टेबल हमें प्रिंट करना है एन का यूजिंग फोर लो, ठीक है, इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे किए थे। जैसे 5 का मल्टीप्लिकेशन था, वहाँ पे हम कैसे किए थे, रिवर्स में माइनस का यूज़ करके किए थे। ठीक है, और फिर एफ लगाए थे नंबर को और आई को मल्टीप्लिकेशन करवा के। एक सेकेंड मैं बता दे रही हूँ, मैंने पहले भी करा है लेकिन ये सॉल्व। ठीक है, मैंने बताया आप लोग को n इक्वल टू लेट्स से नंबर हमारा यूजर से ले लो इंट। ओके, नाउ इनपुट लेट्स से enter a number। ओके, सो अभी हम यूजर से ले लिए, फिर हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम पहले रेंज लेंगे आई इन रेंज। मल्टीप्लिकेशन में कितने होते, लेट्स से 10 तक जाएगा। ठीक है, 10 तक लेते हैं, तो 10। इसके बाद हमारा 0 ले लेते हैं क्योंकि हमें रिवर्स में जाना है, तो -1 लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट। भी हम ये क्या था, स्ट्रिंग का फॉर्मेटिंग था। ठीक है, अब हम क्यों लिखते हैं, ताकि फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे एन। अगर यहाँ पे जैसे हमारा नम था वहाँ पे, तो हम यहाँ पे नम डाल लेते हैं। अब यहाँ पे एन है तो हम एन डालेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना अपने हिसाब से। एंड मल्टीप्लिकेशन एंड देन हमारा जो आई जितना लेंगे उससे हम क्या करा देंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। फिर जो हो के आएगा यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो रहेगा हमारा एन मल्टीप्लिकेशन आई। ओके, देन ये हमारा फॉर्मेटिंग के अंदर है ये सब। नाउ ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, तो क्या आएगा, जैसे लेट्स से 5 सी 5 का टेबल रिवर्स में प्रिंट हो गया यहाँ से। और यहाँ पे माइनस नहीं प्लस करते हो, इसको इधर कर देते तो क्या हो जाता, फिर ये फिर सीधा से हो जाता, रिवर्स नहीं होता, स्टार्टिंग से होता, जो हमने पहले भी करा है। आई थिंक इसी में हमने करा है कहीं तो भी। सी ये हमने करा है यहाँ पे, तो ऐसे ही यहाँ पे ये वाला हो गया। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन था ये हमने देख लिया। ठीक है, ये ख़त्म हो गए। अब ये फंक्शन रिकर्शन तो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। अभी इस वीक में हम थोड़ा पढ़ लेंगे स्ट्रिंग का। ठीक है, डीएस डेटा स्ट्रक्चर तो हमें पढ़ना ही है, लिस्ट स्ट्रिंग टपल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा हम स्ट्रिंग का देख लेते हैं। ठीक है, मैं बेसिक्स आइडियाज़ दे देती हूँ आपको कि कैसे क्या होता है स्ट्रिंग। ठीक है, ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो थोड़ा बहुत। ओके, तो यहाँ है स्ट्रिंग का गया, यस। सो स्ट्रिंग क्या है हमारा, सो बेसिकली हमारा जो स्ट्रिंग है वो एक लाइक स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप इन पाइथन एंड स्ट्रिंग आल्सो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन कोट्स। जो हम मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रिंग को या तो डबल कोट्स में लिखते हैं या फिर सिंगल कोट्स में लिखते हैं या फिर ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हैं, आपका जो सही लगे आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, ऐसे हम लिखते हैं हमेशा स्ट्रिंग को, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग का स्लाइसिंग थोड़ा सा हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्लाइसिंग क्या होता है कि पहले इंडेक्स देखेंगे। ठीक है, स्लाइसिंग क्या होता है, a string in python can be sliced for getting a part of a string। मतलब क्या है कि मतलब कोई जैसे हमारा ये हैरी हो गया, तो हैरी में कितने सारे वर्ड्स है। ठीक है, तो जैसे हमको आर चाहिए बस ये वाली,
तो हम क्या करेंगे, इसका स्लाइसिंग करके निकालते हैं एक एक पीस। जैसे केक है, केक पूरा है, ठीक है, तो उसको कट कट करके हम मतलब वो निकालते हैं ना पीसेस, तो उसी को स्लाइसिंग बोलते हैं ना, एक स्लाइस दे दो। तो वैसे ही इसमें भी स्लाइसिंग का वही मतलब है, एक एक करके निकालना। अब ये क्या है, ये है इंडेक्सिंग नंबर। तो ये पाइथन में क्या होता है कि इंडेक्सिंग नंबर हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, आई रिपीट जीरो से स्टार्ट होता है, और लेंथ -1 होता है। मतलब जो हमारा लेंथ है, जैसे यहाँ पे 4 है, मतलब पूरा कितना है, 4 नहीं है, 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 -1 है, लेंथ कितना हुआ, टोटल लेंथ 5, तो 5 -1, ठीक है। ये टोटल 5 मतलब एन टोटल कितना है 5, तो 5 -1, ठीक है, वैसे तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो से स्टार्ट हो गया, तो 0 1 2 3 4। तो अगर कोई पूछा कि ए का इंडेक्सिंग क्या है इसमें, तो बोलेंगे 1, ठीक है, समझ में आती है। और रिवर्स इंडेक्सिंग कैसे होता है, -1 से होता है, यहाँ से माइनस से स्टार्ट होता है, -1 -2 -3 -4 -5। अगर पूछेगा ए का रिवर्स स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या है, तो क्या होगा, -1। और अगर इधर से सीधा पूछेगा तो ये 1 है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अभी जैसे स्ट्रिंग है ये, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स जो भी है यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारा एंड लास्ट इंडेक्स जो भी है, ठीक है। स्लाइसिंग हम कैसे करेंगे, तो वो चीज़ें भी हम देखेंगे अभी कि कैसे करेंगे स्लाइसिंग, ठीक है। जैसे लेट्स से हमें पहले इंडेक्स देख लेते हैं, ठीक है। और एक और बात, स्ट्रिंग जो होता है हमेशा इम्यूटेबल होता है। इसका क्या मतलब है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर हमने लिख दिया तो वो वही हो जाएगा, उसको हम चेंज नहीं होता है स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम एग्जांपल देखते हैं कैसे। ओके, सो लेट्स से मैं इसको दूसरा बना लेती हूँ, नोटबुक। ओके, लेट्स से लेक्चर 6, ठीक है। सिक्स्थ लेक्चर, ठीक है। तो क्या होता है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछते हैं स्ट्रिंग का, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, ठीक है। म्यूटेबल होता है विच मीन्स हम इसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं होता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है ये, ठीक है। अब क्या, जैसे हम इसका इंडेक्सिंग देख लेते हैं एक बार। इंडेक्सिंग हम कैसे करेंगे, इंडेक्सिंग, ओके। तो लेट्स से एस इक्वल टू, स्ट्रिंग है हमारा एस इक्वल टू लेट्स से पाइथन है, ठीक है, पाइथन, ठीक है। हमको इसका इंडेक्सिंग करना है, तो पाइथन का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, मतलब क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और रिवर्स में -1 से स्टार्ट होगा। तो अगर हमें चाहिए इंडेक्सिंग, लेट्स से पी चाहिए हमें, तो पी कैसे हम निकालेंगे, प्रिंट एस के अंदर जाएंगे, एस, और फिर हमें चाहिए पी, ठीक है। तो पी का इंडेक्सिंग क्या है, 0 से स्टार्ट होता है ना, तो पी का इंडेक्सिंग 0 हो गया, ठीक है। और फिर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, पी आएगा, क्योंकि ये इंडेक्स हम लिखे हैं 0, और 0 पी का इंडेक्स है, ठीक है। तो पी आ गया। जैसे हमको लेट्स से हमको चाहिए ओ, ठीक है, ओ कैसे आएगा, ओ कितने इंडेक्सिंग पे है, 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डालेंगे 4 डालेंगे, तो ये हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा ओ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम डालें जैसे -1, तो क्या प्रिंट होके आएगा, -1, तो एन आना चाहिए, ठीक है।
अंडरस्टूड। ओके, तो इंडेक्सिंग हमारा ऐसे काम करती है, ठीक है। जैसे हम इसका स्लाइसिंग करना हो तो स्लाइसिंग कैसे करेंगे? स्लाइसिंग स्लाइसिंग कैसे करेंगे? करेंगे प्रिंट, इसको तो पहले मैं ले लूँ यहाँ से, ठीक। अभी मैं स्लाइसिंग बताऊंगी। प्रिंट एस, जैसे हमको चाहिए इंडेक्सिंग 0 से हमको 3 के, मतलब हमको चाहिए PYT तीनों चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके स्लाइसिंग स्टार्ट करेंगे 3 तक, ठीक है। और ये हो गई, तो हमें क्या हो जाएगा, तीनों मिल जाएगा, PYT तीनों मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे हम करेंगे। अभी हम जैसे हमें चाहिए रिवर्स में चाहिए सारा, हमको रिवर्स करना है स्ट्रिंग को, ये जो स्ट्रिंग है इसको हमें रिवर्स करना है। तो हम कैसे करेंगे, लेट्स से इसको हमको रिवर्स करना है, इसको हमको रिवर्स करना है। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे डालेंगे स्लाइसिंग और -1, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि -1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे पूरा रिवर्स करके हमें दे देगा। ये रिवर्स करेंगे स्ट्रिंग, सी रिवर्स करके हमें दे दिया, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्लाइसिंग। जैसे हमें लेंथ निकालना हो, ठीक है, तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ मैंने बताया था, लेन जो है लेन वो लेंथ काउंट करता है। जैसे लेन, हमें लेंथ पता करना है, तो हमें पता करना है लेट्स से पाइथन का लेंथ कितना होता है, ठीक है। जैसे पाइथन, इसका लेंथ कितना है पाइथन का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 है तो 6 आना चाहिए, सेकेंड 6 आया, ठीक है। जैसे हमें लेंथ पता करना है लेट्स से नेहा का, नेहा का लेंथ कितना है, नाम जितना रहेगा वो पूरा बता देता है, ठीक है। इससे 4 लेटर का है तो 4, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब जैसे कोई अप लोअर करना हो या अपर करना हो तो वो कैसे करेंगे हम, वो करेंगे हम ऐसे, जैसे हम एस इक्वल टू लेट्स से है हमारे पास हेलो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हेलो है, ठीक है। अब हम इसको अपर करना है, ठीक है। कभी कभी होता है ना लोअर करके दिखाओ अपर करना, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एस इंटू लोअर, ओके। और जैसे हमें अपर करना हो तो क्या करेंगे, प्रिंट एस डॉट अपर, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं इसमें। अगर जैसे लोअर करना हो तो क्या हो जाएगा, ये जो हेलो जैसे लोअर में, इसको हम कैपिटल कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इसको क्या कर देगा, लोअर कर देगा पूरा, ठीक है। और अपर में क्या करेगा, ये पूरा को वो कर देगा, कैपिटल कर देगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम देखेंगे अभी। सी ये जो है एच, ये देखो लोअर कर दिया, एच को क्या कर दिया, अपर कर दिया, पूरा को कैपिटल बना दिया, ठीक है। तो वो चीज़ है ये अपर लोअर। अब जैसे हमें रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस कैसे करते हैं हम इसमें, वो हम देख लेते हैं एक बार। एस इक्वल टू लेट्स से इसी को ले लेते हैं, ठीक है, हेलो, ठीक। अब हमें रिप्लेस करना है इसको, तो हम कैसे, जैसे हमें चाहिए एच के जगह वाई करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो प्रिंट एस इंटू रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस रिप्लेस जो हमारा एच है
ठीक है, उसको हम बॉय से कर देंगे कन्वर्ट, मतलब रिप्लेस कर देंगे, कन्वर्ट नहीं रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो हमें क्या प्रिंट होके आना चाहिए, हेलो येलो आना चाहिए, येलो येलो, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई रिप्लेस, आप समझ गए होंगे। जिससे कोई चीज़ें हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास ये है, ठीक है। अब हमको इसमें क्या करना है कि फाइंड करना है, जैसे हमें फाइंड करना है ई को, तो क्या करेंगे, प्रिंट एस डॉट फाइंड, और हमको जो फाइंड करना है उसको हमें दे देना है, लेट्स से ई, ठीक है। तो ई को हम फाइंड करेंगे, तो कैसे आएगा, ई का इंडेक्सिंग बताएगा, ये हमें फाइंड करके देगा डायरेक्ट इंडेक्सिंग। तो ई का इंडेक्सिंग कितना होना चाहिए, हम देख लेते हैं कितना कितना है, 0 1 है, तो 1 आना चाहिए, 1 3। अब जैसे कभी कभी होता है हमें काउंट करना होता है, ठीक है, कि काउंट करके बताओ कि ए कितने बार रिपीट हो रहा है, बी कितने बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे लेते हैं बनाना, ठीक है, वी बनाना को स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग है तो हमेशा कोटेशन में, ठीक है। अब हमें काउंट करना है कि ए कितने बार आ रहा है, ठीक है, तो हम काउंट करेंगे, प्रिंट एस डॉट लेट्स से काउंट, ओके। अभी हमें काउंट करना है क्या, ए को, ठीक है, सेकेंड, ठीक है, ए, ठीक है। अभी हम ए कितने बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, तो 3 होना चाहिए, प्रिंट 3 सी। तो ऐसे करते हैं हम काउंट, ठीक है। अब जैसे हमें चाहिए जो स्पेसेस है उसको रिमूव कर दो, ऐसा कुछ चाहिए हमें, स्ट्राइप बोलते हैं उसको, स्ट्रिप या स्ट्राइप जो भी है, स्ट्रिप बोल दो। तो स्ट्रिप में क्या होता है, जो भी हमारा स्पेसेस रहते हैं उसको हम रिमूव कर देता है। लेट्स से हमारा स्पेस दे के हेलो है, ठीक है, स्पेस दे के बहुत, तो हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है। अभी हम ऐसे एस को प्रिंट करेंगे तो क्या करेगा, ये जो है वही प्रिंट हो जाएगा, है ना। सेकेंड प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, ये ऐसे स्पेस दे के प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, स्पेस हटाना है, तो क्या होगा, एस डॉट क्या करेंगे हम, स्ट्राइप का यूज़ करेंगे, स्ट्रिप या स्ट्राइप जो भी है, स्ट्रिप, और इसको हम करेंगे सी। अब स्पेस नहीं है, दिख रहा है, तो वो चीज़ें होगी। और एक स्ट्रिंग में होता है ना कि कनकैटिनेशंस भी होती हैं, ठीक है, तो हम वो भी देख लेते हैं अभी, कनकैटिनेशन क्या होता है। कनकैटिनेशन बेसिकली क्या करता है कि दो स्ट्रिंग है उसको वो ज्वाइंट कर देता है, जैसे प्लस होता है ना वैसे करता है। तो प्लस क्या होता है, डिजिट का होता है, और हमारा कनकैटिनेशन में क्या होता है कि दो जो हमारे शब्द है, मतलब जो हमारा वर्ड है, जैसे हेलो नेहा, तो वो दोनों को जोड़ देगा, ठीक है। तो वो चीज़ है, अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊँ आपको, तो क्या होता है कनकैटिनेशन, कनकैटिनेशन, ठीक है, सही। इक्वल टू लेट्स से हमारे पास है हेलो, ठीक है, और बी इक्वल टू लेट्स से है हमारे पास नेहा, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों को कनकैटिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट ए प्लस हमारा जो है इसको डाल दो प्लस बी। अब क्या करेगा, ये कनकैटिनेट हो क्या जाएगा, हेलो नेहा, ठीक है। और अगर हम बीच में स्पेस ना दे तो ये पूरा ही ऐसे आ जाएगा,
ठीक है, तो वो चीज़ें हो जाएगा। अब जैसे हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जो हम पहले भी पढ़े हैं, अभी मैंने बताया था कि एफ डबल कॉलन से फॉर्मेटिंग होता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए, क्योंकि हमें हमेशा होता है ना एक फॉर्मेटिंग में लिखना पड़ता है चीज़ें, तो हम उसको भी समझेंगे थोड़ा कि कैसे होता है फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जैसे लेट्स से नेम नेम लेट्स से मेरा नाम, ठीक है, ये नेहा है। ठीक है, तो अब क्योंकि स्ट्रिंग में है तो ठीक, अभी मेरा एज है लेट्स से 23। ठीक है, अब क्या करना है, हमें फॉर्मेटिंग में लिखना है, तो फॉर्मेटिंग में कैसे लिखेंगे, प्रिंट एफ, ठीक है, एंड माय नेम इज, अभी जो है इसको जो भी है इसमें वो नेम डाल दो। ठीक है, यहाँ वाला जो नेम है ये वाली वो नेम इसमें डाल दो। ठीक है, नेम आ जाएगा, एंड आई एम कितने एज की हो वो इसमें डाल दो, एज, ठीक है, ईयर्स ओल्ड। ओके, तो ये हो गई हमारी फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग से क्या होता है ना कि क्लीन दिखता है कोड। ठीक है, अच्छे से प्रिंट होके वही आएगा, थोड़ा अच्छे से हो जाएगा ये फॉर्मेटिंग। माय नेम इज नेहा एंड आई एम 23 years old। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, हमने देख लिया। अब जैसे हमें लेट्स से कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, तो हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, लेट्स से हमें कोई स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करना है। वैसे तो मैंने बताया है कि रिवर्स करने के लिए, यहाँ पे मैंने बताया भी है आपको, कहीं तो मैंने बताया है ये वाले। ठीक है, रिवर्स करने के लिए हमेशा क्या ये कॉलन का हम यूज़ करते हैं, ये वाली। ठीक है, कि इसका यूज़ करते हैं, और -1 तो वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, वो चीज़ें समझ में आती हैं। डन। सो या दिस इज़ इट, हमने स्ट्रिंग का पूरा देख लिया कैसे। आज हमने पहले क्वेश्चन बना लिया प्रैक्टिस सेट के सारे, फिर हमने देख लिया कि स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो हम एक बार लिख दिए वो डिफाइन हो गया। इंडेक्सिंग में क्या होता है, मैंने इंडेक्सिंग देख ली। इंडेक्सिंग में होता है बेसिकली इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम indexing start from 0 to कितना होता है n-1 तक। ठीक है, ये हमारा इंडेक्सिंग होता है, और इसका इंडेक्सिंग निकालना मैंने सीखा। फिर हमने स्लाइसिंग देखा, फिर हमने देखा कि लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं लेंथ फंक्शन से। फिर हमने देखा कि अपर केस को लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर लोअर को कैसे अपर में कन्वर्ट करेंगे, वो ऐसे करेंगे। फिर हमने रिप्लेस करना सीखा, फिर फाइंड करना सीखा, फिर काउंट सीखा, फिर हम स्पेस कैसे हटाते हैं वो सीखा, विच इज़ स्ट्रिप, स्पेस हटाना। ठीक है, तो हम स्ट्रिप का यूज़ किया। देन कंकैटिनेशन, हमें ऐड करना, ठीक है, ऐड करना हमने सीख लिया। फिर हमने देखा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड नाउ विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। फिर हम टपल्स वगैरह देखेंगे। ठीक है।